दोस्तों, पॉलिटिक्स ये वो नाम है जो कई शातिर खिलाड़ियों को मात दे देती है। आपको बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र की चुनावी जंग में इतनी उठक पटक, ट्विस्ट और टर्न्स आए कि अगर इस पर पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म बनाई जाए तो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा देगी। क्योंकि महाविकास अघाड़ी सरकार, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, तीन पार्टी की एकता से बनी ये सरकार अब गिर चुकी है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि महाराष्ट्र के चुनावी खेल के सिकंदर बने हैं शिवसेना के ही एक और पॉलिटिशियन, एकनाथ शिंदे। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे तीन दलों की गठबंधन सरकार गिरी, इसके पीछे किसकी साजिश थी और क्यों ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के खेल में बीजेपी हुई बेनकाब। आज चर्चा करेंगे इन्हीं टॉपिक्स पर। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए बने रहिए वीडियो में एंड तक। दोस्तों, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी और कांग्रेस का महाविकास अघाड़ी और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक कड़ी रस्साकशी जो कुछ दिनों पहले ही तीन दलों की गठबंधन सरकार के गिरने के साथ खत्म हुई। इसके बाद अब महाराष्ट्र एक और राजनीतिक घमासान के लिए तैयार है। बनाम शिवसेना वाले इस असामान्य टकराव में भाजपा एक तमाशबीन और सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाली पार्टी होगी। इस जंग में एक तरफ वो समूह है जो शिवसेना के बागी विधायक और नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समर्थक हैं, जो पूरी जोरदारी से पार्टी के 55 विधायकों में से 38 समर्थक अपने साथ होने का दावा करते हैं और खुद को असली शिवसेना बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के वो सदस्य हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के प्रति लॉयल हैं। पिछले दिनों एकनाथ शिंदे ने एमवीए सरकार के खिलाफ बागी शिवसेना विधायकों के एक समूह का नेतृत्व किया और इसका नतीजा पार्टी के महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत गंवा देने के तौर पर सामने आया। इसने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को एक फ्लोर टेस्ट से पहले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने पर बाध्य कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी सरकार को हार का सामना करना पड़ेगा। अब मुख्यमंत्री शिंदे और उनके खेमे के 38 विधायक भाजपा के साथ सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा बन गए हैं, जबकि 16 अन्य विधायक विपक्ष का हिस्सा होंगे। दोनों ही पक्षों का दावा है कि वो असली शिवसेना है। दोस्तों, क्या है असली शिवसेना और असली हिंदुत्व? इन शब्दों का बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पूरी क्राइसिस में चीजों की गहराइयों को समझने के लिए हमें इतिहास में वापस जाना होगा। दोस्तों, शिवसेना की स्थापना करी गई थी बाला साहेब ठाकरे के द्वारा, लेकिन हमारी कहानी असल में उससे भी पहले शुरू होती है, उनके पिता केशव सीताराम ठाकरे से। केशव सीताराम एक जाने माने इंडियन सोशल रिफॉर्मर थे, जिनका जन्म साल 1885 में हुआ था। केशव सीताराम ठाकरे को लोग प्रबोधनकार ठाकरे के नाम से भी जानते हैं। केशव सीताराम ठाकरे सत्यशोधक आंदोलन के चोटी के समाज सुधारक और प्रभावी लेखक थे। साथ ही साथ वे हिंदू धर्म को भी बहुत मानते थे। आपको बता दें कि वो हिंदुत्व में अत्यंत विश्वास रखते थे और 1918 में वो कार्यकर्ता गजानन वैद्य के साथ हिंदू मिशनरी सोसाइटी स्थापित करने में शामिल हो गए, ताकि ईसाई एवं इस्लाम के धर्मांतरित किए गए हिंदुओं का फिर से धर्म परिवर्तित करके उन्हें हिंदू बनाया जा सके। धर्मांतरण का ये अभियान ऐसे समय में आया जब हिंदू इस विचार के विरुद्ध थे। विरोधियों का कहना था कि वापस अगर आप इन लोगों को हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर दोगे तो ये कौन सी कास्ट में फिट बैठेंगे, और केशव सीताराम ठाकरे इस बात के अगेंस्ट थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 1920 में गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ऐलान करते हैं और पंडित नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और 14 साल के लाल बहादुर शास्त्री, हर कोई इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। इसी साल केशव एक मैगजीन की शुरुआत करते हैं, उसका नाम था प्रबोधन। प्रबोधन का मतलब होता है एनलाइटन। पहला इशू इनका रिलीज होता है सन 1921 में और ये अपनी पब्लिकेशन की कोर प्रिंसिपल बताते हैं कि हिंदू मॉडल्स वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बीच में फंसकर रह गए हैं। आज के दिन हमें साइंस ऑफ ब्रदरहुड बनाने के लिए अपने बीच सोशल डिफरेंसेस को खत्म कर देना चाहिए। हमें अपने हिंदुत्व को बचाना होगा। दोस्तों, हमारे लिए हिंदुत्व शब्द बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि इन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल सावरकर से पहले किया था। हालांकि हिंदुत्व शब्द को पहली बार चंद्रनाथ बसु द्वारा 1892 में सामने लाया गया था, लेकिन हम साल 1921 पर वापस आए तो ये वही साल था जब सावरकर के मर्सी पिटीशन स्कोर फाइनली ब्रिटिश के द्वारा एक्सेप्ट किया जाने लगा। सावरकर और उनके भाई को अब रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। दोस्तों, ये वही जेल थी जहां पर सावरकर ने अपनी किताब एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व लिखी थी। इस किताब में उन्होंने बताया कि हिंदुत्व हिंदुइज्म से कितना अलग है और इसका धर्म और रिचुअल से कुछ लेना देना नहीं है। सावरकर अपनी किताब में बात करते हैं यूनिटेरियन नेशन की, यहाँ तक कि वो कहते हैं कि एक देश में एक भगवान और एक ही भाषा होनी चाहिए। इनका मानना है कि हिंदू वो है जिसकी पितृभूमि और पूर्णिया भूमि इंडिया है, जिसकी पितृभूमि और पूर्णिया भूमि
इसके अकॉर्डिंग जैन, बुद्धिस्ट और हिंदू, सिख इंक्लूडेड हैं, लेकिन मुस्लिम और क्रिश्चियन को एक्सप्लोडेड किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ केशव सीताराम की बात करें तो उन्होंने कभी कोई नफरत नहीं दिखाई मुस्लिम और क्रिश्चियंस के खिलाफ। वो भी हिंदुइज्म को रिफॉर्म करना चाहते थे, एक हिंदू यूनिटी बनाना चाहते थे, लेकिन बिना किसी जातिवाद और नफरत के। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इनकी मैगजीन प्रबोधन और पॉपुलर हो गई। दोस्तों, आपको बता दें कि एक बार केशव सीताराम ने शादी वाली एक जगह पर आग लगा दी थी। जब उन्होंने देखा कि वहां पर जबरदस्ती 12 साल की लड़की की एक 65 साल के आदमी से शादी कराई जा रही है, तो उसके बचाव में उन्होंने ऐसा कदम उठाया था, क्योंकि केशव चाइल्ड मैरिज के भी सख्त खिलाफ थे। केशव सीताराम ठाकरे की विचारधारा इक्विलिटी और सोशल जस्टिस पर बेस्ड थी। जब भी उन्हें पता चलता कि कहीं पर भी डाउरी का केस हो रहा है, तो ये 50 लोगों के साथ आते, वहां पर शादी करने आए लोगों की बेइज्जती करते और मजबूर करते कि जो डाउरी दी गई है उसे लौटा दिया जाए। आपको बता दें कि शिवसेना महाराष्ट्र में सिर्फ एक बार पावर में आई थी, 1995 से 1999 तक, बीजेपी के सपोर्ट के साथ। लेकिन बाल ठाकरे खुद कभी किसी पावर की पोजीशन में नहीं रहे, लेकिन इसके बावजूद भी महाराष्ट्र स्टेट में उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। स्पेशली बीएमसी इलेक्शन में जब बाला साहब ठाकरे का देहांत हुआ, तो साल 2012 में जाकर पार्टी की लीडरशिप पास ऑन हुई उनके बेटे उद्धव ठाकरे को। उसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। शिवसेना एक ओल्ड टाइम बीजेपी की मित्र है जो सपोर्ट करती है बीजेपी को। फिर आते हैं हम साल 2019 पर। इस साल महाराष्ट्र में स्टेट इलेक्शन होना था। बीजेपी और शिवसेना साथ मिल गए। इलेक्शन रिजल्ट के बाद शिवसेना बीजेपी से बहुत नाराज हुई। उद्धव ठाकरे का कहना था कि बीजेपी ने उन्हें कई बार धोखा दिया है और जो भी प्रॉमिस किया था उसे पूरा नहीं किया। कहा जाता है कि बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि कम से कम 2.5 साल के लिए शिवसेना के महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर रहेंगे, लेकिन इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद वो इस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर रहे थे। शिवसेना जाकर एक अलग संगठन बना लेती है एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के साथ, और उद्धव ठाकरे बन जाते हैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर। और 2 साल तक चीजें नॉर्मल चलती हैं, लेकिन पीछे पीछे एक बड़ी साजिश चल रही थी। शिवसेना के लीडर एकनाथ शिंदे कई लोगों के साथ मिलकर अचानक से गुवाहाटी पहुंच जाते हैं और करीब 8 दिन वहां के लग्जूरियस होटल में दिन बिताते हैं और कुछ दिन बाद बीजेपी के साथ नई सरकार बनाते हैं। बहुत लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस एक्चुअली में चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन उन्हें डेप्यूटी सीएम बना दिया जाता है और एकनाथ शिंदे बन जाते हैं चीफ मिनिस्टर। इस सारे झमेले में खास सवाल कायम है कि किसकी शिवसेना असली है और क्या शिवसेना का पतन होगा। आज की स्थिति में लगता है कि शिवसेना का गांव-गांव तक विशाल संगठन होने से उसका वजूद खत्म नहीं होगा। स्थानीय स्तर पर कुछ लोग शिवसेना से दूर जा सकते हैं। शिवसेना का इतिहास है, जो भी बागी हुआ वो दोबारा कभी नहीं जीता। इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।